हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 12th से लेकर के 18th ऑफ फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है व्हाट्सएप टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द डे। ओके, लेट्स स्टार्ट फॉर आंसर। The Sun, 6 of Pentacles, 8 of Sword, Justice card, okay, 10 of Cups, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। The World, Cosmos, 7 of Pentacles, and bottom of the deck is Hierophant energy। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहे हैं 4 मेजर अरकाना, 1 2 3 4 मेजर अरकाना हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए। ओके, काफ़ी लाइफ चेंजिंग होने वाला है और इसके बाद से आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे अभी हुआ करती है। ओके, एंड मैं ये बता रहा हूँ ये परमानेंट चेंजेस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि लव रीडिंग है। ओके, सो अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, लिब्रा है, लियो है, एंड स्कॉर्पियो है, और एक्वेरियस भी यहाँ पर मौजूद है, वर्गो भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी। सो जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं ना, वो चीज़ें वो कुछ ना छुपा रहे हैं आपसे। आई डोंट नो कि क्या छुपा रहे हैं। इट्स लाइक कि दे हैव समथिंग टू टेल यू बट दे वर नॉट एबल टू टेल। ओके, कुछ ऐसी चीज़ है उनके दिमाग में जो वो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक उसके लिए उसकी वजह से दे विल बी एक्सपोज्ड। ओके, बट वो कहना भी चाहते हैं आपसे क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, वो आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा उनका सच है जो शायद उनको आपके सामने एक्सपोज कर देगा, बट द थिंग इज़ वो आपसे छुपाना भी नहीं चाहते इसको, क्योंकि वो आपसे धोखा नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली अभी वो धोखा ही कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो, आपको ना बता करके, राइट। सो हायरोफेंट एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रही है कि आपके पर्सन आपके साथ आगे रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, बट अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि उनको बताना ही पड़ेगा। दे रियली नो इनसाइड, ओके, कि उनका जो हिडन ट्रूथ है, जो आपको शायद उसके बारे में थोड़ी जानकारी है बट पूरी जानकारी आपको नहीं है। ओके, सो ये आपको बताना भी चाहते हैं बट दे फियर टू लूजिंग यू। ओके, सो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड, एंड द थिंग इज़ जैसे ही ये पर्सन स्पेशली जब आपसे बात कर रहे होंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि जब आप इस पर्सन को बताएंगे कि आपको कुछ अंदाज़ा है उस चीज़ के बारे में जिस पर्सन के बारे में ये बात करना चाह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ये बात करने जा रहे हैं, उसका आपको अंदाज़ा है कुछ हद तक, तो दे विल बी लाइक वाओ, कैसे, हाउ, एंड दे डोंट रियली मतलब उनको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, एंड दे वर नॉट रियलाइजिंग इट एक्चुअली। ओके, एंड आपने बाय इंट्यूशन ये चीज़ जान ली कि इस पर्सन का कुछ ना कुछ पास्ट ऐसा रहा है
या कुछ ऐसे पर्सन रहे हैं, पर्सन या फिर पर्सन रहा है कोई एग्जैक्टली जिसकी वजह से दे आर शेमफुल, ओके, दे आर शेमफुल अबाउट इट, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टेम्परेंस कार्ड से दे विल बी ट्राइंग टू टेल यू द ट्रूथ बट दे वर नॉट एबल टू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि पूरा ट्रूथ आपको अभी भी वो बताने नहीं वाले हैं, ओके। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बट दे विल ट्राई टू, ओके। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि वो आपको नहीं बताएंगे, दे वॉन्ट टू टेल यू, बट क्या है कि उनके लिए शायद ज़्यादा ही सिंपल हो ये चीज़, ओके। सो टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, ये पर्सन इस हफ्ते शुरुआत करने वाले हैं इस चीज़ की, ये तो पक्का श्योर है, ओके। एंड आपके लिए ये चीज़ ना, ये पूरा सिचुएशन काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहने वाला। आई मीन आपके इस पर्टिकुलर प्रकरण के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद ना, आपकी सोच बदल जाएगी इस पर्सन को लेकर के, ओके। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ, देखिए 3 ऑफ कप्स से ये पर्सन आपको शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बताने वाले हैं। एंड ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन अभी भी उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व है कुछ हद तक, बट मे बी नॉट रोमांटिकली, ओके। दैट इज़ वाई दे वांटेड टू टेल यू दैट, ओके। एंड द थिंग इज़, ये पर्सन आपके साथ आँख से आँख डालने के लिए तो खैर उनके पास इतना करेज तो नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि हाँ, ये पर्सन आपसे मिलकर ये चीज़ें बताना चाहते हैं, फ़ोन पर नहीं या फिर किसी मैसेज पे नहीं। तो यस, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आपका टाइम ले सकते हैं कुछ, ओके। मे बी हो सकता है दिस वीकेंड, और मे बी हो सकता है 14 फरवरी में भी ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, ओके। 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यस, ये पर्सन एक तरह से मीटअप करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, द एम्परर कार्ड है। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक उनको लगता है कि आप उनको जज करेंगे, ओके। एंड मे बी यू विल, ओके, ऐसा भी पॉसिबल है, ओके। एंड यहाँ पर द एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे विल मैनिपुलेट द सिचुएशन, ओके। और अपनी सच्चाई को अपने फेवर में अपने आप को एज ए विक्टिम दिखा करके ये पर्सन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से, ओके। सो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ये जो पर्सन है ना, ये समझते हैं कि आप कई बातों को सही तरीके से नहीं समझेंगे एंड उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन सिचुएशन कुछ और ही है। सिचुएशन ये है कि आप बेसिकली आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं एंड यू नो कि व्हेन दे विल मैनिपुलेट एंड व्हेन दे विल नॉट, ओके। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। सो इट्स लाइक कि आप इससे बहुत ऊपर से देख रहे हैं एंड इट्स लाइक ईगल आई व्यू, ओके। सो इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दैट इज़ यार, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरे कंट्रोल में हैं सिचुएशन के, ओके। सो द एम्परर कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि आपको बहुत कुछ ईजीली पता चल जाएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे सारे डॉट्स को, ओके। सो द एम्परर से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपसे अपने प्यार के बारे में बताएंगे, आपको लेकर के जो उनका प्यार है, एंड दे विल वांट टू बी विद यू ओनली, ओके। इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एंड इसके अलावा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके आमने सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं। दे वांटेड टू टेल यू द होल फीलिंग्स, ओके, जो भी उनके अंदर है, होल हार्टेड फीलिंग्स, ओके, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते करने वाले हैं, ओके। लेट्स सी, आपके लिए पहला कार्ड देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है द सन कार्ड, ओके। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये सब अब आपके सामने बेसिकली एक्सपोज होने के लिए भी तैयार है, ओके। इसके अंदर अब ये जो डर है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है कि आपको लूज़ करने का जो डर था उनके अंदर, ओके। एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको पूरी फुल क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के बारे में, वेदर और नॉट यू वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप और नॉट। क्यों, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब वो अल्टीमेट लेवल की
कह सकते हैं क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप में, जिसके बाद आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में रुकें चाहे ना रुकें, बट आपको क्लैरिटी तो डेफिनेटली मिलने वाली है द सन कार्ड से। ओके, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप सोच समझ करके ही डिसाइड करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको वादा करने वाला है कुछ लाइक इक्वल गिव एंड टेक देने का। पहले हो सकता है काफ़ी इग्नोरेंट रहे हों आपको लेकर के, एंड नाउ ये पर्सन जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार है, बैलेंस बनाने के लिए तैयार है आप दोनों के बीच में। ओके, एंड अपनी तरफ से पूरा फुल एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं इस पर्सन को लेकर के और आगे रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आप एट द टाइम जब आप इससे मिलेंगे तब इसको पूरा कुछ रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखना चाहते हैं इनके अंदर वो चीज़ें कि ये पर्सन अब आगे क्या करेंगे, आप इनके नेक्स्ट स्टेप्स को देखना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के आशंकित हैं कि कहीं आप इनको जैसे कि मैंने बताया कि आप इनको कहीं छोड़ ना दें। ओके, और उनके अंदर डर है, उनके अंदर एक अपने अंदर ही एक इन्होंने मेंटल प्रिजन बनाया हुआ है, जिससे कि इनको लगता है कि आप उनको कट ऑफ कर देंगे। उनके अंदर एक डर है, एक छुपा हुआ डर है, जिसकी वजह से वो आपको भांप नहीं पा रहे हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। ओके, आप क्या करने वाले हैं, जस्टिस कार्ड है। देखिए, जस्टिस विल बी सर्व्ड। ओके, यहाँ पर मैं क्लियरली ये चीज़ बता रहा हूँ, और आप इस पर्सन के लिए साथ भी जस्टिस करने वाले हैं एंड अपने साथ भी, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, मैं बहुत कम लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोग हैं जिनके लिए ये चीज़ होगी। आप इस पर्सन को कट ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से एंड रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे, 10 ऑफ कप्स की तरफ, यानी आप शादी करने के बारे में सोचेंगे अब डायरेक्टली। ओके, किसी और के साथ, नॉट विद दिस पर्सन। एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड से आप इस पर्सन के साथ जस्टिस करने वाले हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आप सेपरेशन की तरफ गुजर रहे थे, सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे थे, या फिर ये कहना चाहिए मुझे, अब वो चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग एक समझौता कर रहे हैं। इट्स लाइक आप दोनों साथ में बैठ करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, और इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करके एक म्यूचुअल कह सकते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल लव के साथ एक दूसरे के साथ वापस बनने जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एंड अब टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली हैं ऑब्वियसली आपकी भी तरफ से और उस पर्सन की तरफ से भी। एंड जस्टिस कार्ड से डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलने वाला है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बेसिकली आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज, एंड आपको कमिटमेंट देने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस होने वाले हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद। ओके, सो वर्ल्ड कॉस्मोस से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सारी सिचुएशन जो आपको झकझोर के रख चुकी थी और आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही थी, वो सारी सिचुएशन अब ख़त्म होने को है। एंड एक पूरा सर्कल पूरा हो चुका है इस रिलेशनशिप का। एंड नाउ ये साइकिल जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ नई शुरुआत होने को है। वर्ल्ड कॉस्मोस एक नई शुरुआत लेकर के आता है क्योंकि ये एंड करता है पर्टिकुलर सिचुएशन का। ओके, सो यस, यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके लिए डेफिनेटली होने वाली है। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, इन सब चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और आपको भी ब्रेक चाहिए, इस पर्सन को भी ब्रेक चाहिए। एक्चुअली इस पर्सन को ज़्यादा ब्रेक चाहिए आपसे ज़्यादा। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी रिलेशनशिप इस पूरी चक्कर से निकल करके थोड़ा सा टाइम लेगी वापस ट्रैक में आने पे, लेकिन हाँ डेफिनेटली ट्रैक की तरफ आगे बढ़ रही है। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं डेफिनेटली प्रोग्रेस देख रहा हूँ आपके लिए, लेकिन हाँ ये लाइफ चेंजिंग रहने वाला है आपके लिए वीक। ओके, एंड बहुत रिवीलिंग होगा, बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी नई,
और बहुत सारी पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। थ्री ऑफ सोर्ड एंड दैट कार्ड। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड है, तो यस आपको थर्ड पार्टी की वजह से डेफिनेटली दुख तो है ही कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं और आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसे रहे होंगे वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं और ये आपके लिए बेसिकली हार्ट ब्रेकिंग रहेगा। ओके, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये ऑलरेडी आपको पता है। ओके, ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन आप जो है बेसिकली अब हील कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, ऑलरेडी अपने आप को अब प्रिपेयर कर चुके हैं नई सिचुएशन के लिए, नई शुरुआत के लिए। ओके, अब इस पर्सन को आप जस्टिस देने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है और या फिर ये पर्सन सच में आपके लायक है भी या नहीं। ऑब्वियसली वो सिचुएशन भी मैटर करेगी कि आप इस पर्सन को सेकेंड चांस देंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि आप डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। बैलेंस, ओके, ब्लॉसमिंग। ओके, सो देखिए आपके लिए बैलेंस आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बैलेंस होने वाली है, जो काफ़ी टाइम से इम्बैलेंस थी, एंड आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप डेवलप होने वाला है, एंड आपके रिलेशनशिप में ब्लूम आने वाला है। बहुत अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो आप खुश महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि हैप्पीनेस यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। दोनों हैप्पीनेस के कार्ड हैं ये। ओके, एंड ये भी हैप्पीनेस का कार्ड है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रेटिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।